बढ़िया होंगे। तो बच्चों लास्ट क्लास में मैंने आपको मूवमेंट अलोंग द डिमांड कर्व, शिफ्टिंग ऑफ डिमांड कर्व ये टॉपिक्स कवर करवाए, फैक्टर्स अफेक्टिंग डिमांड कर्व। सो आवर टुडेज टॉपिक इज सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट। फाइन। तो सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट में इनिशियली यू शुड नो द मीनिंग ऑफ सब्स्टिट्यूट गुड्स। Substitute goods are the goods which can be used in place of each other. For example, आपको टी का बहुत मन है, you like tea, but that is not available. In that case, आप कॉफी ले सकते हैं, कॉफी प्रेफर कर सकते हैं. Suppose आपको कोक पीने का बहुत मन है and that is not available in market, you can go for Thumbs Up और Campa. फाइन. तो सब्स्टिट्यूट गुड्स वो हैं जो एक दूसरे को रिप्लेस कर सकते हैं. फाइन. तो इसको हम ग्राफिकली कैसे रिप्रेजेंट करते हैं देखते हैं. फर्स्ट केस, अगर सब्स्टिट्यूट गुड्स का प्राइस इंक्रीज हो जाए, सब्स्टिट्यूट गुड का इंक्रीज इन प्राइस ऑफ सब्स्टिट्यूट गुड. सपोज हमारा सब्स्टिट्यूट गुड है यहाँ पर कॉफी का प्राइस अगर इंक्रीज हो जाता है तो कॉफी की डिमांड क्या हो जाएगी बच्चों? कम हो जाएगी. क्योंकि हमने क्या स्टडी करा है, देयर इज एन इनवर्स रिलेशन बिटवीन प्राइस एंड डिमांड. अगर हमारे कॉम्पिटिटर ने कॉफी का प्राइस इंक्रीज कर दिया तो कॉफी की डिमांड क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी. हमारा प्रोडक्ट है टी. फाइन. हम टी को इस प्राइस पर 10 रुपी प्राइस पर 2 यूनिट्स दे रहे हैं. फाइन. और हम अपने कॉमोडिटी के प्राइस में कोई चेंज नहीं कर रहे, जैसा था वो वैसा ही रहेगा. बट हमारे प्रोडक्ट की डिमांड अब क्या हो जाएगी बच्चों? यहाँ पर इंक्रीज हो जाएगी. क्यों? क्योंकि हमने अपने प्रोडक्ट के प्राइस में कोई भी चेंज नहीं करा है. हमारे कॉम्पिटिटर ने जो कॉफी सेल कर रहा है उसने अपने प्रोडक्ट का प्राइस चेंज करा है. उसने अपने प्रोडक्ट का प्राइस इंक्रीज करने से जो उनके कस्टमर्स हैं वो हमारे प्रोडक्ट पर शिफ्ट हो गए. और सेम प्राइस पर जो हमारा 10 रुपी प्राइस कॉफी का है, टी का है सॉरी, इनिशियली जो था उसी सेम प्राइस पर हमारे प्रोडक्ट की डिमांड इंक्रीज हो जाती है. फाइन. इसका ऑपोजिट सेकेंड केस है डिक्रीज इन प्राइस ऑफ सब्स्टिट्यूट. इसको कैसे समझोगे बच्चों? हमारा सब्स्टिट्यूट गुड है यहाँ पर कॉफी का प्राइस सपोज क्या हो जाता है? डिक्रीज हो जाता है. कॉफी का प्राइस डिक्रीज होने से कॉफी की डिमांड क्या होगी स्टूडेंट्स? इंक्रीज हो जाएगी. ठीक है. तो जो हमारे कस्टमर हैं वो भी कंपैरेटिवली शिफ्ट होंगे कहाँ पर? कॉफी पर. मतलब जो इनिशियली लोग टी ले रहे थे, जितने लोग इनिशियली टी ले रहे थे, जो डिमांड थी सेम प्राइस पर डिमांड क्या हो जाएगी हमारी? रिड्यूस हो जाएगी. क्यों? क्योंकि उन्हें कंपैरेटिवली जो कॉफी है वो चीप रेट में मिल रही है. फाइन. मतलब टी का प्राइस जो वो 10 रुपी में जितना ले रहे थे उन्हें लगेगा कि अब कॉफी कंपैरेटिवली चीप हो गई है तो अब हम टी को छोड़ देते हैं, हम कॉफी पे शिफ्ट हो जाते हैं. तो दीज आर द टू केसेस, इंक्रीज इन प्राइस ऑफ सब्स्टिट्यूट गुड एंड डिक्रीज इन प्राइस ऑफ सब्स्टिट्यूट गुड. कि अगर हमारा सब्स्टिट्यूट अपने प्रोडक्ट के प्राइस को इंक्रीज करता है उससे हमारी कमोडिटी की डिमांड पे क्या इफेक्ट आएगा, या वो डिक्रीज करता है उससे हमारी कमोडिटी के डिमांड पर क्या इफेक्ट आएगा. ठीक है. तो हमने यहाँ पर ये स्टडी करा. इसके बाद हम देखते हैं नेक्स्ट कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स का केस. तो बच्चों अब हमारा नेक्स्ट केस है कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स का. कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स क्या होते हैं? जो मिलकर कस्टमर की वांट्स को सेटिस्फाई करें. फॉर एग्जांपल ब्रेड बटर, कि हम बटर को ब्रेड के साथ ही खाएंगे, हम ये जंक्शन लेके चलते हैं. कार पेट्रोल, कि कार पेट्रोल के बिना नहीं चलेगी. इसमें हमारी जंक्शन क्या रहती है कि अगर पेट्रोल का प्राइस इंक्रीज हुआ है, तो पेट्रोल की डिमांड कम हो जाएगी. ठीक है. पेट्रोल की डिमांड कम होगी तो कार की डिमांड क्या होगी? देखिए पेट्रोल का प्राइस क्या हुआ? इंक्रीज हुआ, उससे उसकी डिमांड क्या हो गई? कम हो गई. तो कार की भी डिमांड क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी. तो इनका पॉजिटिव रिलेशन रहता है. तो इसे मैं आपको इस एग्जांपल के थ्रू एक्सप्लेन करती हूँ कि अगर कॉम्प्लीमेंट्री गुड का प्राइस इंक्रीज हुआ, फर्स्ट केस, उस केस में हम डायग्राम कैसे शो करेंगे? इंक्रीज इन प्राइस ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स. कि हमारा प्रोडक्ट अगर हम यहाँ पर पेट्रोल का प्राइस लेकर चलते हैं, तो यहाँ पर क्या होगा? अब क्या हुआ कि हम पेट्रोल और कार का
यहाँ पर एक रोल देखते हैं, पेट्रोल का प्राइस अगर इंक्रीज हुआ तो पेट्रोल की डिमांड क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। अब कार की डिमांड यहाँ कम कैसे होगी, जबकि हमने कार के प्राइस में कोई भी चेंज नहीं करा। इस केस को हम ऐसे समझेंगे, कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स आर द गुड्स जो कि कंपनसेट करते हैं एक दूसरे को, फाइन, जो मिलकर कस्टमर की बॉन्ड को सेटिस्फाई करते हैं। तो यहाँ पर अगर हम एग्जांपल ले रहे हैं कार एंड पेट्रोल का, पेट्रोल का प्राइस क्या हुआ, इंक्रीज हुआ। पेट्रोल के प्राइस के इंक्रीज होने से उसकी डिमांड क्या हो गई, डिक्रीज। ठीक है, अब पेट्रोल की डिमांड कम हो गई क्योंकि प्राइस ज्यादा है, कार की भी डिमांड क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। तो हमारा यहाँ पर प्राइस में हमने कोई चेंज नहीं करा, लेकिन उसकी जो डिमांड है वो क्या हो गई, रेड्यूस हो गई। फाइन, ऐसे हम इसका दूसरा केस देखते हैं, इंक्रीज इन प्राइस ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री गुड, ऐसे ही डिक्रीज इन प्राइस ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री गुड। इसमें भी क्या है, डिक्रीज इन प्राइस में। अब सपोज पेट्रोल का प्राइस जो है, पेट्रोल का प्राइस रिड्यूस हो रहा है, पेट्रोल का प्राइस रिड्यूस होने से, पेट्रोल का प्राइस रिड्यूस होने से इसकी डिमांड क्या हो गई, इंक्रीज। ठीक है, इसकी डिमांड इंक्रीज हुई तो कार की भी डिमांड क्या हुई, सेम प्राइस पर कार की भी डिमांड क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी उसी प्राइस पर। मतलब अगर इनिशियली डी था तो अब ये D1 पे हम शिफ्ट हो जाएंगे इस टाइप से, सेम प्राइस पर। फाइन, तो ये दो केसेस है कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स में कि हम क्या करते हैं, एक प्रोडक्ट का प्राइस अगर इंक्रीज हो रहा है, उसकी डिमांड कम हुई, पेट्रोल की डिमांड कम हुई तो अल्टीमेट कार की भी डिमांड क्या हो गई, कम हो गई। सेकेंड केस, पेट्रोल का प्राइस कम हुआ, पेट्रोल की डिमांड इंक्रीज हुई, अल्टीमेटली कार की भी डिमांड क्या हुई, इंक्रीज हो गई। तो इस एग्जाम्पल के थ्रू हमने कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स का कॉन्सेप्ट क्लियर करा। तो होप सो बच्चों, ये दोनों सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट एंड कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स का केस दोनों जो है बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत इंपॉर्टेंट, रेलिवेंट, मतलब ये एग्जाम में बहुत ज्यादा अपीयर होते हैं। तो होप सो बच्चों आपको ये टॉपिक क्लियर हो गए होंगे। स्टिल यू आर हैविंग एनी डाउट, प्लीज आस्क इन कमेंट सेक्शन। थैंक यू।